हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है अभिकथन अवशेषण ए, यदि P 11 एक पूर्णांक है, Q सेब खट्टा है, तब यदि सेब खट्टा नहीं है तब 11 एक पूर्णांक होगा का सांकेतिक रूप Q का निगेशन यदि P है। यहाँ यह तब है और कारण है इसका। तो कारण है यह एक द्विप्रतिबंधित कथन है। इसमें जो पहला विकल्प है वह यह कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या है। दूसरा विकल्प कह रहा है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा विकल्प कह रहा है कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। चौथा विकल्प कह रहा है ए सत्य असत्य है लेकिन आर सत्य है और पांचवा विकल्प कह रहा है ए और आर दोनों असत्य है। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, तो यहाँ पे इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है कि इस सिंबल को हम यदि बोलते हैं और यदि, और यह होता है इस जिसमें यदि जिसमें दो जो वाक्य हैं वो यदि से जुड़े हुए होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रतिबंधित कथन। प्रतिबंधित कथन तथा यह केवल यदि और केवल यदि के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं और इसको बोलते हैं द्विप्रतिबंधित कथन। इसको हम द्विप्रतिबंधित कथन कहते हैं। अब हमें इस प्रश्न में ये कह रहा है कि देखिए P एक पूर्णांक है, Q सेब खट्टा है, तब यदि सेब खट्टा नहीं है, इसका मतलब दूसरे वाले का ऋणात्मक हो गया, तो हम क्यों तब मतलब यदि तब का प्रयोग हुआ है तो हम इसका प्रयोग करेंगे। और फिर 11 एक पूर्णांक है मतलब P, तो यह हो गया इसका सांकेतिक रूप। तो इसका मतलब अवशोषण तो हमारा सत्य हो गया, मतलब अभिकथन ये तो हमारा सत्य हो गया। फिर क्या कहता है, यह एक द्विप्रतिबंधित कथन है। तो यह कौन सा कथन है, ये तो प्रतिबंधित कथन है ना, तो यह हमारा जो कारण हो गया वह असत्य हो गया। तो इसका सही विकल्प क्या हो गया, सही विकल्प स हो गया। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।